5 ਤੋਲੇ ਜ਼ੇਵਰ बेगम ਦੇ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਰ बनाया कोई किश्तों तक मिट्टी पाड़े था 10 फुट प्लस पानी कार गया लेकिन घर नहीं जाएगा। बुनियादें कमज़ोर होगी ना, रहने के काबिल नहीं रहा, अपनी जान खतरे में डाल के रहना जिसने भी रहना। छत से ऊपर पानी चला गया था, सामान सब कुछ अंदर है, कुछ भी नहीं निकला। कैंप पर ये नहीं है, खाना नहीं है, लेकिन मसला ये है ना, घर तो नहीं है ना। यकीन करो कि 1 रुपया भी जेब में नहीं है, जहर खाने के लिए भी पैसा नहीं है। मेरे बेटे की शादी सी, और समान भी पिछे ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਨਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਨਸੀਬ नहीं है। मीडिया वाला जो आता है उनसे ही बात करते हैं हम, गवर्नमेंट का कोई भी बंदा आता है उनसे कोई बात नहीं करने देते। दरवाजे खटखटा रहे थे, भाई बाहर आए पानी आ गया है, बाहर देखा पानी आ गया, अब उस वहाँ तक बंदा जूते भी पहन सकता है कि नहीं पहन सकता। ज़िंदगी भर की जो कमाई थी वो कमा के इसी पर लगाई, इसी घर पर। जब घर बनते थे हम इधर काम करते थे, हमारा कारोबार था, हमारी रोजी रोटी थी, इधर हमारा सब कुछ था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम में नमाज़त, मैं हूं का मेज़बान सुल्तान शाह। लाहौर शहर में इस वक्त भी सैलाबी सूरत हाल मौजूद है। पंजाब भर में पिछले तकरीबन 1 हफ़्ते से सूरत हाल जो है वो कशीदा है। कभी खबरें ये आती हैं कि पानी का जो लेवल है वो नीचे हो रहा है, हालात बेहतर हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये खबर आ जाती है कि दोबारा ऑन राइज़ है। लोग इस वक्त भी दरबदर है, कोई किसी कैंप में है, कोई किसी स्कूल सरकारी कैंप में है, कोई किसी प्राइवेट कैंप में है। लोग अभी भी इस इंतज़ार में है कि हमारे इलाके, हमारे घर, हमारी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो हमने इकट्ठी करके एक प्लॉट लिया, घर बनाया, अपना आशियाना बनाया, उसमें वापस कब जाएंगे। इस वक्त वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ भी मुख्तलिफ दौरे कर रही हैं, कैंप्स में जा रही हैं, लोगों से मुलाकात कर रही है, लेकिन लोगों की क्या राय है ये जानने के लिए इस वक्त हम लाहौर में ही मौजूद हैं। और यहाँ पे एक निजी हाउसिंग सोसाइटी है जिसका बहुत शोर मचाया गया। आज खबर ये भी सामने है कि इसके मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया एंटी करप्शन की जानिब से। लोग क्या कह रहे हैं, ये लोगों की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी सर ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। घर था यहाँ अनियो बिलाल ब्लाक 507 नंबर का रहेगा प्लाट। कब लिया? 5 साल हो गए कर ले, किश्तों पे लिया था। किस्तों पे लिया? किश्तों पे लिया, हाजी कितनी किस्त लिया था। 11,000 किस्त थी, 30 लाख रुपया लगाया मैंने। 5 तोले जेवर बेगम दे बेच के ते जेड़ा ना घर बनाया, कोई किश्तों तक मिट्टी पाड़े पा पूरियां हो गई किस्तां मेरियां पूरी हो गई। 3 महीने हो गए क्लियर। 3 महीने पहले 3 महीने पहले क्लियर की किस्तां। उस तो बाद कमेटियां सी, हाँ जी 11,000 किश्त देंदा रहा, कमेटियां पा के 5 तोले जेवर सी। पिछे बूरे लदर है शहर में, उत्थों जड़ा कोई माल डंगर वेच कोई कर दे। मैं ड्राइवरी करना है। कितनी तनख्वाह? तनख्वाह मेरी 35,000 है। ड्राइवरी करते हो, किस्तां दित्तियां, किश्तां ते घर दा अपना पेट घोट के बड़ी मुश्किल नाल किश्तां तार गईयां। हाँ जी किराया तो बच के इत्थे जो चलो यार सहूलत आएगी। बत्ती दे बिल नहीं पूरे हो सकते, घर दा खराजात पूरे करी, बत्तियां दे बिल करी पूरे 15-20 हज़ार रुपया घर दा खराजात दा पूरा बिल आ जाता है। मकान हुण कित्थे रह रहे हो? सर कैंप च रह रहे सी। सरकारी कैंप? प्राइवेट कैंप है ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ कैंप है, उत्ते रह रहे हैं सर। हर चीज़ सरकारी स्कूल की जरूरत नहीं हैगी। पानी अज लाना सुबह ना उसके ड्यूटी ते जाइदा ना, तो पानी के बारे कहीदा ने वो कहते जाओ तो सामने उन्होंने को पानी लाओ। सर जी पानी की बोतल दे दो, खाना दे रहे हैं, सानू किसी शय की जरूरत नहीं। रब ने सब कुछ दिता हुआ। 30 लाख ला के घर बना के मुकम्मल उम्मीद सी अल्लाह दे, चलो शुक्र असी घरे आ गए। सर मेरा सिर्फ 3 कपड़ियां दे सूट बेगम दे ते मेरे 3 सूट जेडे बच्चे हैं। मोटरसाइकिल लैके सारी रात कहते रहे फुला दौड़ जाओ। मैंने 12 घंटे से अगर टाइम होंदा मैं 12 घंटे मैं बंद ते बैठा रह गया। बच्चों मैं डिफेंस भेज दिता, मैं कहा तुसीं भैन वाले चले जाओ। 12 घंटे किहड़ा समान नहीं चुक्या जाता सी। सुबह 6:30 बजे गया, पुलिस डंडे मार के उन्हें कट दिता। उन्हें कहा आगे निकल जाओ। मेरे को कुछ ही नहीं, अल्लाह का बहुत कुछ दिता होया सी। सिर्फ 3-4 सूट जेड़ा ना वो लैके मैं निकलिया, जान बचा के निकले अलहमदुलिल्लाह। कोई नहीं, सारी दुनिया के नाल है, मेरी की औकात हैगी। लैन लाग लोग जान है तो जहान है। हाँ जी जान है जहान है। इतने लैन लाग मैं तो गरीब आदमी, अल्लाह देगा फिर ही, कोई नहीं उम्मीद अल्लाह तो रखनी चाहिए। कोई शक इंशाल्लाह अल्लाह करे पानी निकल जाए कुछ। सर मरियम नवाज देगी, अपील हैगी, सर रिक्वेस्ट हैगी। गरीब आदमी ऐसे किसी की औकात नहीं, चलो गरीब माड़े बंदे तो जिस तरीके गुजारा मांग पे इनके गुजार कर, तकड़े मकाना तो राय रहेंगे। साड़ी को केड़ी पासे जाइए, महीना इंतजार भैन भरा कोई करेगा। किसी के बूहे 2 महीने इंतजार करे, अज 10 दे किसी बूहे तो चले जाओ ना, उन्होंने रवैया इस तरीके से चेंज होना। तुम अपने भाई हल्ले चले जाओ, उन्हें कहना, भाभिया ने कहना चलो जी की बच्चे शोर मचा रहे हैं। भाई ने कहना यार मैं मजबूर हूं। हाले की कर रहे हो इत्थे? सर मैं ड्राइवर में चेक करना आया, मैं घर में उन्होंने कहा मैं चल के मैनू चेक कर देखना की सूरत देखना मैं सूरत हाल की फर्क है। फर्क कल खबर तो फोन ते गल्लां होण डे, असीं सारी गलबात कीती जी, कहंदे जी पानी घट गया। मैं हुण छुट्टी लैके साहबां नूं कहा, मैं सर मैं घर वेखण चलिया, चेक कर घर वेखण चलिया। उत्थे गया, उन्होंने कहा जी अस जेड़ा ना हुण रिजल्ट ते आ रहा कोई अफसर, असीं उत्थे जा रहे हैं दरिया ते असां तुहानूं ले
ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ LCD ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ LCD ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ LCD ਦੀ ਕੀ ਵਿਖਾ ਲੈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਵੇਰ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ LCD ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਾਰਨਗੇ ਆਓ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਸਿਰਫ सर मैं कल ना अंदर गया टूब ते तैर के सर गया, कम से कम 10 फुट प्लस पानी कार गया, लेकिन घर नहीं जाएगा, तोड़ तक नहीं जाएगा टूब ते तैर बड़ा बहुत मुश्किल है। साड़ी वजीरे वाले तो अपील है कि जिन्नी जल्दी हो सके सारे पानी कढ़िया जाए। रोटी कोई मुश्किल नहीं, पानी दी कोई मुश्किल नहीं, लेकिन यह पानी कढ़े साढ़े कार डिग रहे, डबल स्टोरी कार है, पूरा समान सिर्फ कपड़े लैके बाहर निकले हैं। डबल स्टोरी कार बनाया, डबल स्टोरी कार बनाया, किश्तां दे सर अपना घर बनाया, बड़ी मुश्किल बनाया, फैक्ट्री काम करके किश्तां दे के, लेकिन पूरा समान जे नवी शादी हुई सी पूरा समान मेरे भाई का समान, मेरी वालदा का समान, सारा समान बेचे सिर्फ असीं कपड़े लैके निकले। तो साड़ी अपील है सर आला अफसरान अगे कि किसी तरीके भी साडा हल करो, यह पानी कड्डो सर, बस पानी निकल जाए तो साढ़े घर डिगन तो बच जाए। अगर ये डिग पे तो जो सानू एक छत का सहारा कितने को डिग गए होंगे अंदर कार? मेरे ख्याल सर 20% 30% कार थले डिग गए ने। कल मैं ट्यूब ते गया तो 2.5 घंटे मैनू लगे ने, जिते 5 मिनट लगते मैं 2.5 घंटे में उत्थे पहुंचा, विच सप फिरदे ने, फिर अपनी जान भी बचानी सर, वापस आ गया। तो साड़ी अपील है सर, यानी हाले भी 10 फुट पानी खलोता 10 फुट प्लस पानी है सर, खलोता है बुद्ध बाजार वाली साइड से 10 फुट प्लस पानी इस टाइम खड़ा है। मैं ट्यूब ते तैर के अंदर सर गया। तो साड़ी अपील है सर वजीरे आज़म अगे, वजीरे आला अगे, कोई भी मीडिया ते सानू सुन रहा है, तो साड़ी अपील है थीम पार्क वालों सारिਆਂ ਦੀ राय हक, साड़ी कमेटी सारिਆਂ ਨੂੰ अपील है कि सानू इमदाद करो तो यह पानी साडा खत्म करो किसी तरीके। आप कह रहे हैं पानी अभी भी खड़ा है 10 फुट से 10 फुट से ऊपर खड़ा है जी, 10 फुट पानी आज आया भी है, आज आया भी है पानी, लेकिन गरीबों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मेरा भांजा है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई कमाने वाला नहीं है, सिर्फ 2 सूटों में आया, कपड़ा नहीं है। यकीन करो कि आज खैमा लेके दिया, 8 दिन से आज खैमा मिला, 8 दिन बाद आज खैमा मिला है। यकीन करो कि वो भी कभी कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। मैं खुद गया हूँ, मैंने लेके दिया, मैंने कहा यार खुदा तरसी करो, इसके बाद खुदा का दिया कुछ नहीं है, सिर्फ खुदा का दिया, बंदे का दिया कुछ नहीं है। यकीन करो कि 1 रुपया भी जेब में नहीं है, जहर खाने के लिए भी पैसा नहीं है। मकान टोटल डूब गया, रक्षा था चलाने वाला वो भी अंदर ही है, ये फीम पार्क के पास, रक्षा भी अंदर ही है, सारी बात जान बचाने निकले तो कुछ नहीं बचा बेचारे के पास। इतना नुकसान हुआ है कि उसके पास माली हालात नहीं है कि जेब से दवाई। अगले दिन परसों की बात है, रात को 11 बजे बच्चे को तकलीफ हुई है, जना हॉस्पिटल ले गया, रात के 4 बजे तक रहा है, उन्होंने एक बोतल मंगाई है, वो बोतल रख ली, बोतल भी नहीं लगाई उन्होंने, बोतल भी नहीं लगाई, बोतल बाहर से मंगाई है, वो भी नहीं लगाई उन्होंने। वो बच्चा अब भी तकलीफ में है, वो मुझे बताया, लेकिन मैंने कहा यार ये अपील किसको करें, वज़ीर आला को करें, शहबाज शरीफ को करें, किसको करें बताएं, ये अपील किसको करें? खुदा सुन सकता है या उसका रसूल सुन सकता है, बंदा तो कोई काम का नहीं है। अगर कोई है हस्ब तहरीक देने वाला, वो बहुत बड़ा है, वो एक हाथ देता है दूसरे हाथ पता नहीं चलता, देने वाला है लेकिन कुछ देता है तो पता नहीं लगता। ये अल्लाह के नेक बंदे इतने खड़े हैं, पता नहीं कितने कितने घर डूबे में चलोगे, कुछ नहीं बचा। लाखों रुपए लगाए हुए हैं लोगों ने, और एक आधा घर नहीं है, कम से कम 24-25 हज़ार आबादी है, कम से कम 1.5 लाख तो 2 लाख ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੋਟ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। MN MP ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਟਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਸਤੀ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਸੀ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਕਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਘਰ ਨਾ ਡਿੱਗਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹੀਨਾ क्योंकि जितनी देर पानी रहेगा कार कमज़ोर होता ਹਾਂਜੀ ਜਾਨ ਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਪੀਲ ਹੈ ਮੈਡਮ ਮਰੀਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਛੱਤ ਵਕਤੀ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਵਣ, ਸਵੇਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮੀ। कितने रह रहे वाले ਮੈਂ ਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ। हाले आज इस टाइम ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਖੈਮਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਕਦੀ ਖੈਮਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਕਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਚੌਂਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। स्कूल से जगह मिल ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, स्कूल निज़ाम ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਕਸਦ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮਕਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਲੁੱਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਫੈਦਪੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰੋ ਜੀ ਫਲਾਣੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮਦਾਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਖੈਮੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਤਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਦੇਣ ਜਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਘਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਟਾਂ ਪਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ थीम पार्क अबू बकर है जी, 1504 नंबर मेरा घर है। तो हुन किथे हो? ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ बाहर वाले ਹਾਂਜੀ। सरकारी कैंप 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ 6 ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 6 ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। 3 ਬੇਟੀਆਂ 3 ਬੇਟੇ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੈਂਪ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਕੈਂਪ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ, ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡਿਆ ਤੇ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ 4 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੱਲ को नींद लगी है, आज फिर पानी ऊपर आ गया है, तकरीबन 2 फुट से ऊपर आ गया पानी ते 24 घंटे पानी निकल सकता है, नहीं निकल सकता। सिर्फ है कि गरीब लोग हैं, वो आप खुद मुख्तियार है और उन्होंने मशीनरियाँ सरकारी भी मिल गई हैं, उन्हें अपनियाँ भी हैं। साडा जिहड़ा वारस है सी वो इस टाइम तो गिरफ्तार है, शायद हो सकता असीं उहदे गल पैंदे, असीं उहदे जाके बूहे ते बहिंदे, साडी ओह मदद कर देंदा, असीं तो उहदे बने भी नहीं जान जोगे, वो गिरफ्तार है। ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਨੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬੜਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਆਂਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਬਸ ਜੀ ਪਾਣੀ ਵੇਖ ਕੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਖਲੋਤੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਤਹਫਤ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਂਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। हम तो पानी में भी जा सकते हैं, हम पानी में भी जा सकते, डरते हुए भी माता कोई पकड़ ना ले या बंद ना कर दे। ये जो है ना, ये ऐसे लग रहा है जैसे हम पाकिस्तान में नहीं किसी काले कानून में रह रहे हैं। ऐसे फिल्मों में देखते थे, ड्रामों में देखते थे काला कानून है, अब हमारे साथ जो हो रहा है ना, ये काला कानून है। ऐसा कानून कभी नहीं देखा पाकिस्तान में। हम पाकिस्तान में नहीं रह रहे, हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जिस मुल्क में यानी कि निज़ाम इस्लाम नाम का कोई चीज़ ही नहीं। लेकिन कानून हरकत में आया ना कि सोसाइटी के मालिक को हरकत में मेरे उससे पूछ मेरी बात सुने, 3 दिन पहले 4 दिन पहले अगर उनको पता था सोसाइटी के मालिक को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, जिसने बंद लगाना था उधर कोई नहीं गया। अपनी सोसाइटी को उन्होंने बंद लगा लिए, पानी थीम बारक को रह गया। अगर अपनी सोसाइटी को बंद लगा रहे हैं, वो सारे मिलके ये दाएं बाएं वाली सोसाइटियों वाले अपनी सोसाइटी को बंद लगा रहे हैं, वो 4 टप्पे उधर भी डाल देते तो हो सकता हमारी बचत हो जाती। पानी देर से आता, हम अपना सामान उठा लेते, हम अपनी बच्चियों का सामान उठा लेते। जो जब आप निकले यहाँ से हाँ जी, कितना टाइम मिला? हमें सिर्फ 20 या 25 मिनट मिले। जो पानी हमारी गलियों के अंदर दाखिल हुआ है ना, तो हम अपने ये कपड़े लेके निकले। और उससे पहले लानात नहीं हुए कि निकल जाए वक्त से पहले? हमें 7 साल हो गए रहते हुए, हमें ये पता था, हमारे साथ वो हुआ कहानियों में, किताबों में, शेर आया आ ही गया। तो 7 साल बाद आप लोग यकीन नहीं कर रहे? नहीं, यकीन नहीं कर रहे। पहले लानात कर रहे थे कि पानी आ रहा है, आपने कहा नहीं आया। पहले भी किया, 7 साल पहले भी जो 1 साल बाद प्लाट आते थे, वो रेस्क्यू करते थे भी अपना ना बंदोबस्त कर ले कि पानी आ भी सकता है। पहले आ भी सकता था, अब तो इतना पानी था जो है ना, अब जो बात तो क्या, हम कुछ भी नहीं कर सकते। खाना पीना छोड़ दिया है, यानी कि इतना तक कि हम बच्चों की किताबें तक, मैं कल अपनी बच्ची के 10,000 रुपया पड़ा था, मैंने अपनी ना 5,000 माजरत करवा के
में बच्ची पढ़ती, उसको माजर की मैडम को, उसने 5,000 रुपया लेके मुझे किताबें नहीं दी हैं बच्ची की, उसके पास बैग नहीं है। बताएं आप कहाँ चोरी करूँ मैं जाके, डकैती करूँ, क्या करूँ? 2 बेटे हैं, एक कॉलेज पढ़ता था वो भी छोड़ के बैठा है, उसकी किताबें कहाँ से लाऊं, फीस कहाँ से भरूँ? 30-25 हज़ार ड्राइवर की तनख्वाह, ड्राइवर की क्या तनख्वाह है, क्या औकात है? हमसे तो ये स्वीपर जो है, सरकारी जो स्वीपर ना सफाई करते हैं, उनकी तनख्वाह ज़्यादा है। हम प्राइवेट मुलाजिम क्या करें? ज़्यादातर आप ये देख लेना, अनकरीबी लोग यहाँ पे ना इस पानी में खुदकशियाँ करेंगे और कुछ नहीं कर सकते। मेरा हुकूमत को ये पैगाम है कि इन आवाम के लिए कोई रिलीफ दिया जाए, या उधर और कुछ ना, हमें खाना नहीं चाहिए, हमें कुछ इमदाद की ज़रूरत नहीं है, हम अपने ये पानी निकाला जाए और बंद लगाया जाए, इसको इतना कर दिया जाए, हमारे लिए ये सबसे बड़ी बात है। हमें ना कोई पैसा चाहिए, ना हमें कोई खाना चाहिए, हम इतना कर सकते हैं, हमें हमारे हाथ पाँव मजबूत है, हो सकते हैं, हमें ये फिर मेहनत कर लेंगे, फिर मेहनत कर लेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुनने ब्रेक लेते हैं, ब्रेक कर वापस आते गुफ्तगू चल रही है, साथ रहिएगा। हाँ जी, ब्रेक वाइक के बाद फिर आपको प्रोग्राम में कुछ शामिल करते हैं। बात करें सैलाब बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ इस वक्त मुश्किल में डाल चुका है। लोग परेशान हैं, सरापा एहतजाज हैं, तलाश कर रहे हैं कि हमें कोई मसीहा मिल जाए, कोई हमारी मदद कर सके, हमारी पुकार को सुन सके। आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी, यहाँ पे और फैमिलीज़ मौजूद हैं, यहाँ पे ख़वातीन मौजूद हैं। यहाँ पे भी हमने एक बुज़ुर्ग खातून को रोते हुए देखा। आप भी रहायशी? हाँ जी, हम भी यहाँ के रहायशी हैं। तो अभी कहाँ रह रहे हैं? अभी ये बाहर कैंप जो लगे हुए हैं वहाँ पे लगे रहे हैं। तो प्राइवेट कैंप लगे? हाँ, वहाँ पे रह रहे हैं। सरकारी स्कूल में जगह नहीं मिली? वहाँ तो इतना रश है कि पैर रखने के लिए जगह नहीं है, टेंशन बनी हुई है, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करें। कब घर बनाया था? साथ ही घर हमारा, ये तीसरी गली में करीब ही है। हाँ, करीब ही है। आप तो हम पूछने आए इनसे कि जी अगर हमें जाने देते हो तो हम अपने घर चले जाएँ। अभी तो पानी नहीं उतरा। ये पानी हम जानते हैं जितना भी है वो पैदल जा सकता है ना, हमारे घर यहाँ नज़दीक ही हैं। सारा सामान वहाँ पे बैठा पड़ा हुआ है, ज़ाया हो गया, तबाह बर्बाद हो गया है। खाने के लिए वो गंदम रखी हुई थी, वो भी फूल फूल के इतनी बड़ी हो गई है। अब बच्चों को पता नहीं क्या खाना है क्या नहीं है, वो अल्लाह ही जानता है। हाँ जी, मुश्किलात बेअंतहा। और मेरे ये सब घर है आपका? हाँ जी, 80 फुट रोड पे। तो अभी कहाँ पर रह रहे हो? अभी अनबाइल टेंट लगे हुए हैं। उधर रह रहे हो? हाँ जी। स्कूल जाते थे? हाँ जी। कौन सी क्लास में? 10 क्लास में। तो बाकी घर वाले भी उधर हैं? हाँ जी। कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? हम 7। सारे टेंट में हैं? हाँ जी। वहाँ भी वो वाशरूम का मसला बना हुआ है, घर वालों को जानों की टेंशन बनी हुई है। मर्द हज़रात जो दाएं बाएं चले जाते हैं, घर वाले पता नहीं कहाँ जाएं, एक दिन का गुजारा नहीं होता। आपका भी घर इधर है? भाई इकट्ठे रह रहे हैं? हाँ। तो कब बनाया था घर? यहाँ पे 4 साल हो गए। 4 साल हो गए? हाँ। किस्तों पे बनाया? ऐसे ही ये सब किस्तों पे जा रहे हैं। ये गरीब की बस्ती है? अंतहाई गरीब की बस्ती है। जो लोग किराया नहीं ना दे देते, जिनके पास इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो किराए पे रह रहे हैं, उन लोगों ने भी कोशिश की है तो यहाँ उनका घर बन गया है। घर बन गया। अब ये है कि अब हफ्ता हो गया है, ये पानी यहाँ का यहाँ खड़ा हुआ है, कोई ऐसा अमदाद नहीं आ रही कि इस पानी का कोई हल कर दें और ये निकल जाए, गरीब आवाम अपने घरों में चली जाए। यहाँ जितना भी कुछ बच रहा है वो बचा लें। अब जब कि ये जो पानी है इसकी जड़ों में जा रहा है, बिल्डिंग तबाह हो रही है। अगर ये जल्दी खारिज हो जाए तो ये गरीब के लिए भी बहुत आसानी है। हाँ जी, कोई इंतज़ामिया ऐसा कोई बंदोबस्त कर दे कि जिससे ये पानी जो है ना वो निकाल दें, फौरी निकाल दें। ये सब गरीबों पे आसान है इन लोगों का। पानी निकल यहाँ पे जितने लोग आ रहे हैं अपनी अपनी पिक्चर बनाती हैं और चले जाते हैं। कर कोई कुछ नहीं रहा, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्या करें, कुछ भी नहीं कर रहा, बस इतना ही काम, फोटोशूट हो रहा है, ऐसे फोटोशूट हो रहा है। बस ये कहते हैं जी हम कर रहे हैं जी, आपके लिए कर रहे हैं, बस इतना कर रहे हैं कि गरीबों को अपने घर नहीं जाने दे रहे। अगर वो चले जाएं, घर से सामान उठा के छत पे रख लें, जो बचता है वो तो बचा लें, वो भी नहीं करते। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप यहाँ पे लोगों की, और ये लोग यहाँ पे मौजूद है, रेस्क्यू मौजूद है, पीरा मौजूद है, ख़वातीन यहाँ पे मौजूद है। उनसे भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या उनका घर यहाँ पे उनका भी घर यहाँ पे, आपका भी घर यहाँ पे? जी बिल्कुल। तो अभी घर देखने आए हैं? जी अभी घर देखने आए, हमने इधर हाश ली हुई है मांगा मंडी, तो इधर रहते थे। अभी रोज़ आते हैं घर देख के,
फिर चले जाते हैं। कल पानी तो काफ़ी यहाँ से आगे क्या तक कैसे कम हो गया देखते हैं, अंदर जाने देते हैं बस ये? यही विश होती है कि शायद जो है ना, उम्मीद है कि ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे ही खड़ा हुआ है। कल तो बहुत कम था, आज ज़्यादा हो गया। फिर ज़्यादा हो गया। हाँ जी, तो कल कम था, कल उम्मीद होगी कि यार उम्मीद होगी। क्लियर हो जाएगा। हाँ यही था कि अब खुश हो गए कि थोड़ा कम हो रहा है, शायद आस्ता आस्ता और कम हो जाएगा। तो अभी तक अंदर कोई किसी ने विजिट करवाया यहाँ पे आप? नहीं, किसी ने नहीं करवाया, अंदर नहीं जा नहीं देते। वो क्या करें, उनकी भी कोशिश है कि आपकी जान बच जाए। बस अब क्या करें, इतनी जो है ना, हमने 1 साल हो गया है, प्लाट लिया था, अब घर बना लिया, मुकम्मल हो गया था। अभी उसका थोड़ा बहुत काम रहता था, तो मिस्त्री भी लगे हुए थे जब पानी आया। अभी काम चल रहा था काम, तो फिर अचानक से निकलना पड़ा है। तो क्या करते हो? ये फैक्ट्री मुलाजम है। कितनी तनख्वाह है? ये 37 है, 37,000। 40 नहीं हुई अभी? नहीं। 37,000 पैसे जोड़ के जी घर बनाया? जी बिल्कुल, मैं और मेरा बड़ा भाई है, तो दोनों ने मिल जी। तो यहाँ पे कोई लोग आए होंगे, सरकारी अफसरान, रोज गुजरा? हर रोज़ कोई ना कोई आता है, चले जाते हैं, विज़िट करते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। अगर कोई डीसी या एससी कोई आता है तो इधर से किसी को खड़ा नहीं होने देते, साइड पे कर देते हैं, वो विज़िट करता है, चला जाता है। साइड पे कर देते हैं? जी बिल्कुल, कि बात ना कर सकते? नहीं, अपना मसला ना बता ना बिल्कुल। ये मीडिया वाला ही जो आता है उनसे ही बात करते हैं हम। गवर्नमेंट का कोई भी बंदा आता है, उनसे कोई बात नहीं करने देते। बात ही नहीं करने देते? नहीं बिल्कुल। कौन रोकते हैं आपको? ये पैरा फोर्स जो हमारे पास है, ये वाले हैं, जितने भी गवर्नमेंट के बंदे हैं, ये सारे साइड पे कर देते हैं। अभी आप देखिएगा, कोई बंदा आएगा या कोई गवर्नमेंट का बंदा आएगा, सबको साइड पे कर देंगे कि पीछे हो जाए, बात ना कर। जी बिल्कुल, बात नहीं कर सकते जी यहाँ पे। ये लोगों के मसाला अब आप देखें कि आपको नज़र आ रहा होगा, जो लोग हैं ये यहाँ पे तमाम वो लोग हैं जो यहाँ के रिहाइश पजीर हैं, और ये इस आस उम्मीद पर यहाँ पर आते हैं देखने के लिए कि क्या पानी नीचे गया है और क्या ये अंदर जाके विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं, दिखा सकते हैं हालात अपने घर के, अपने मकान के, अपने आशियाने के जो इन्होंने बड़ी मेहनत से यहाँ पे बनाया। ये तमाम लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, ये किसी न किसी तरीके से इस ख्वाहिश के साथ यहाँ पर आते हैं कि वो हम अपना घर जो है वो देख सकें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपका भी घर है यहाँ पे? ये मेरा साला जी है, उसका घर इधर ही है। आपकी अम्मी का घर है? तो आप घर देखने आई हैं यहाँ पे? हाँ जी। तो पानी तो नहीं उतरा अभी? नहीं, उनके तो छत से ऊपर पानी चला गया था, सिंगल था, डबल नहीं था। सिंगल था, छत क्रॉस कर गया? जी, तो पहले पानी, सामान सब कुछ अंदर है, कुछ भी नहीं निकला, कोई चीज़ नहीं, हम निकाल नहीं सके। तो अब वो कहाँ पर है? वो इधर ही है, कैंप में। बाहर कैंप में? जी। तो अब आप क्या चाहती हैं, अंदर जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं? जी। तो क्या कहा इन्होंने? वो कहते हैं आगे नहीं जाने देना। तो आगे तो पानी है। हाँ, पानी में कैसे जाएंगे? नहीं जा सकते, पानी तो और बढ़ रहा है। पहले तो खुशक हो गया था, हमने कहा चलो 2-3 दिन में और खुशक हो जाएगा, देखेंगे कोई सामान वगैरह बचा है या नहीं बचा। तो अब तो रात का ज़्यादा आ गया फिर। अब तो अंदर जाना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। जी। और आप तो कह रही हैं कि वो पहले सिंगल स्टोरी था, पहले ही पानी में आ चुका था? छत के ऊपर से पानी गुजर गया था, नज़र ही नहीं आता था, पानी में डूब गया था। आपने देखने की कोशिश की थी? नहीं, उसके बाद हम उधर से गए, जाने नहीं देते ना। पानी चला गया था ना, तो दूसरे दिन आए थे हम उस साइड पे, तो नज़र भी नहीं आ रहा, पता ही नहीं चल रहा था घर इधर है या नहीं है, ज़मीन है खाली या क्या। इतना पानी आया यहाँ पे क्योंकि कहा गया कि 10 फुट 14 फुट जो है वो हाइट पर पानी इस इलाके में आ गया। और अभी ये तमाम लोग जो है वो देखने आए हैं कि हमें अंदाज़ा हो गया कि अगर पानी का लेवल नीचे है तो हमारा अगर कुछ बचा है तो वहाँ हम जाके उसको इकट्ठा कर सकें। क्योंकि जब यहाँ पे पानी आया, वो एक शहरी ने ब्रेक से पहले यहाँ पे गुफ्तगू की कि इस इलाके में पहले भी कई मरतबा वार्निंग्स हुई, तो हम ये समझते थे कि ये भी अक्सर वार्निंग होगी और पानी नहीं आएगा, लेकिन इस मरतबा पानी वाकई ही आया और बहुत बड़ी तादाद में आया क्योंकि यहाँ पर जो बंद था वो टूट चुका। आपका भी घर यहाँ पे? हमारा घर तो नहीं, मगर हमारा कारोबार तो था ना इधर। कारोबार था इधर? भाई हम इधर, मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ, जब घर बनते थे हम इधर काम करते थे, हमारा कारोबार था, हमारी रोज़ी रोटी थी इधर, हमारा सब कुछ था। तो आज ये नहीं है तो हमारा कारोबार भी नहीं है। अब मकसद ये तो नहीं ना कि जिनके घर गए उन्हीं का सब कुछ गया है।
जिसका जिसकी रोजी रोटी जुड़ी यहाँ इधर रोजी रोटी है, वो भी तो काम ख़त्म हो गया ना। मैं इस इलाके में अगर आप काम कर रहे होंगे, अब लोगों को पता होगा, लोग कहते होंगे इसी को बुला लो ये काम कर देगा, तो एक सिलसिला जी चलता बिल्कुल। मजदूर की मजदूरी चली गई, मिस्त्री की दिहाड़ी चली गई, जिसका इधर रोज़गार था वो चला गया, वो सब कुछ चला गया। अब मकसद ये नहीं कि जिनके घर हैं उनका नुकसान हुआ है, जिनका इधर रोज़गार घर उनका नुकसान तो हुआ ही हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। जिनका इधर रोज़गार लगा हुआ था उनका भी तो काम ख़त्म हो गया ना। अब वो किधर जाए? अब आप यहाँ क्या करने आए? देखने आए? बस देखने आए थे कि पानी नीचे गया है, तो सुना था कि सुबह फिर पानी ज़्यादा आ गया है, तो वही देखने आया था कि अब क्या नीचे जाए, कोई हो सकता है कोई फ़ोन करे भाई आओ काम करो। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सिलसिला चले ना, सिलसिला चले, लेकिन वो सिलसिला भी बंद है। सिलसिला बंद है, बिल्कुल ऐसे ही बंद है सिलसिला। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप यहाँ पे लोगों की। आपका भी घर है? जी मेरा घर है इधर। तो आप कहाँ थे भाई जब पानी आया? 751 नंबर न्यू अल बिलाल में। घर के अंदर ही मौजूद थे? घर के अंदर मौजूद नहीं थे, हम गए हुए थे कहीं। आप कहीं गए हुए थे? जी। तो फिर जब पानी आ गया, हमें फ़ोन किया गया है कि आपके घर में पानी आ गया है, तो बाकी सारे घर वाले उधर थे, बाइक पे आया, देखा है तो पानी जहाँ तक आ गया था, पता नहीं अब पीछे क्या है क्या। यानी आप जा ही नहीं सके? जा नहीं सके, बस मैं यहाँ तक आया हूँ बस। अब चौथा दिन आता हूँ, चक्कर लगा जाता हूँ, पानी कितना रह गया है, कोई सामान को देखें या बिल्डिंग को देखें, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो पहले भी तो इलानात हुए ना यहाँ पे कि पानी आ रहा है, बंदोबस्त कर लें। इलानात तो अचानक ही किए गए ना। ये एक दिन या 2 दिन पहले बता देते तो हर किसी ने सामान अपना उठा लिया होता। पहले ऐलानात नहीं हुए? नहीं हुए, अचानक ही ऐलानात हुआ है। अब मैं साथ था जब ये इस गली में पानी आया, अब गेट खड़का रहे हैं, बंदे को कह रहे हैं कि बाहर आ जाए, पानी आ गया, तो ऐसे तो नहीं होगा ना। ऐसे होता है तो मुश्किल है। मैं खुद इकट्ठे था, सब ये पैरा फोर्स के नौजवान थे माशाल्लाह, रेस्क्यू थे सारे, अलखिदमत फाउंडेशन के। ये जो है ना दरवाजे खटखटा रहे थे, भाई बाहर आए पानी आ गया है, बाहर देखा पानी आ गया। अब उस वहाँ तक बंदा जूते भी पहन सकता है कि नहीं पहन सकता? मुझे तो नहीं लगता कि किसी ने जूते पहने। और सामान उठाना तो दूर की बात है। सामान उठाना को दूर की बात है, जूते भी मैं कहता हूँ कि पहने कि नहीं पहने, अल्लाह याद जानता है। तो ऐसी मुश्किल में ऐसे नहीं होता है, इनका कुछ ख्याल रखा जाए। और सोसाइटी में जितने भी घर हैं तकरीबन 20,000 से ऊपर ही आबादी है। ये अगर ऐसा रेला आना था या किसी को पता था तो पहले 1 दिन या 2 दिन पहले पता चल जाता है। आजकल साइंसी दौर है, सब कुछ नेट पे आ रही है, टेलीविज़न पे आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, पहले बता देना चाहिए था। ये तो नहीं होता कि अचानक एक गली में पानी अगला दरवाज़ा खटखटा रहा है। ये मेहमान थोड़ी आके बैल देगा मैं आ गया बिल्कुल भाई, तो ये चाय सबके पिलाओ। साथ ऐसा ही हुआ है। मेरा भी 751 नंबर न्यू अल बिलाल में मेरा भी घर है। अब मुझे नहीं पता कि वहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ, रब ही जानता है। ये देखेंगे बाद में क्या है। यहाँ पे एक शहरी कह रहा था कि यहाँ पे चोरियाँ भी शुरू हो गई, कोई प्लेटें उतार रहे हैं, ये हकीकत है? जी बिल्कुल हकीकत है, मैं भी सुन रहा हूँ। इसलिए मैं सुबह को अलग आता हूँ, शाम को अलग आता हूँ। चोरियाँ कैसे शुरू होती है? अब मैं खड़ा हूँ, जैसा कि मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार मेरा घर है, अब उस भाई का भी घर इधर है, उसका भी इधर है, उसको भी इधर है। अब इनको तो नहीं पता ये कहाँ जा रहा है। मैं जाऊँ इनके घर का सामान उठा के लाऊं, मैं कहूँगा मैं अपना सामान लेके आ रहा हूँ। इनको थोड़ी पता लगेगा कि आपका घर है या नहीं ये है। मेरे से नहीं पूछ सकते ना, अगर पूछेंगे तो सही, तो मैं तो कहूँगा कि मैं अपने घर गया था, मैंने अपने घर से उठा के लाया हूँ। ये पानी में थोड़ी जा सकते हैं मुझे देखने के लिए ये कहाँ जा रहा है। तो ये वाकई सच है और चोरियाँ हो रही हैं और बड़ा नुकसान होना है। अभी ये पानी जैसे ही कम होगा तो नुकसान देखना कितने कितने लोगों के होते हैं। अब सोलर प्लेटें ऊपर पड़ी हुई है, छत, हर छत के ऊपर मैक्सिमम तकरीबन 20 प्लेटें या 18 प्लेटें पड़ी हुई हैं, हर छत के ऊपर ही। ये आपका ख्याल क्या ये बचेंगे? नहीं बचते कभी भी। एक वीडियो भी वायरल हो रही है, सोलर प्लेटें कोई बिल्कुल उठाएंगे और उठाई गई हैं, उठाएंगे आगे आगे जैसे जैसे पानी कम होता जा रहा है। इस मुसीबत की घड़ी में भी मजीद कोई इजाफा कर रहा है। ये गिरोह है, ठीक है, ये पता नहीं अब इतनी सोसाइटी इधर से कोई इसका दरवाज़ा तो है नहीं, या एक गेट होता है यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है, या गाड़ी अंदर आती है या बंदे अंदर तक वो गार्ड एक पूछता है। इसका आपको पता ही ना, गेट ही नहीं है ना। अब घर बनाया था आपने यहाँ पे? मैंने 2020 में प्लाट लिया था और 6 महीने पहले घर बनाया। मकसद अभी नया बनाया और शिफ्टिंग की मतलब कि 1 महीना ही हुआ है। जिस शख्स ने यहाँ पे आपने प्लॉट बेचा जी, जिसने सोसाइटी काटी, इसको पता था कि रावी के बेड के अंदर जाके वो ये बना रहा है। ये कोई नहीं देखता है, ये चीज़ कोई नहीं देखता है। पैसे की हवस में चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, जो भी हैं, वो कहता है मेरा माल बने, अगला जो भी करता रहे, बात का मसला है।
क्योंकि यहाँ पे अभी तक जितने मैं तो लोगों किराए से मिला हूँ, तंग आकर घर लिया, मैंने शौक से थोड़ी लिया। जितने लोगों से मिला हूँ सब गरीब हैं। वही तो कह मेहनत रहे हैं मजदूरी ना, करके उन्होंने अपना प्लॉट लिया, मैं घर किस्तें बनाया। देता रहा हूँ 5 साल पूरी। 2020 में मैंने प्लाट लिया, 5 साल पूरी किस्तें पे की हैं। तकरीबन 6 महीने पहले किस्त फाइनल हुई है। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत जो है ना इसको नॉर्मल बना दिया ताकि मेरी रिहायश बन जाए, क्योंकि उधर रेंट बहुत ज़्यादा है। चलो अभी रेंट भी नहीं होगा, अपना घर होगा, काम काज पे बंदा जाता है। तो आज ये हालात है, आज अल्लाह मालिक, अब क्या हो सकता है। अल्लाह यहाँ पे कोई आया नहीं, बस देख रहे हैं आप जैसे भाई आते हैं, मिलते हैं, कोई अफसर, कोई वजीर, आ रहे हैं, जा रहे हैं, हमें तो कोई नहीं मिलता। उनसे बातचीत नहीं हुई, किसी से भी नहीं हुई। अभी बस ये आधा घंटा इधर खड़े होते हैं, देखते हैं पानी को लेवल। इधर कोई भी नहीं आया, वही ना, कोई भी नहीं इधर आया, कोई वजीर कुछ भी कोई भी नहीं आया। किसी ने पूछा तक नहीं किसी को आके। कोई खाना इधर किसी को ये मोहल्ले वाले खिला रहे हैं, ये जो गांव वाले ये खिला रहे हैं। तो ये जो सरकारी कैंप है, वो सरकारी जिनके पास कोई रिश्तेदार रहते हैं वो तो उनके पास चले गए हैं, मगर जिनका कोई नहीं आसरा है वो जो स्कूल में कैंप लगा वहाँ पे जगह नहीं मिली आपको? वहाँ पे जगह सर हम तो इधर रहते थे, हमसे झूठ बोल। हम खाना तो है बहुत, कैंपों में खाना है, सारे खिला रहे हैं। कैंपों पर ये नहीं है खाना नहीं है, लेकिन मसला ये है ना, घर तो नहीं है ना, बारिश है, टेंटों में कैसे गुजारा करें। बारिश है, सिर्फ ये हो जाए कि पानी निकल, कोई खुशी से नहीं आया इधर, किस्त से बनी है। कोई कह रहा है ना कि मैंने सब कैश दिया, वो झूठ है। ज़िंदगी भर की जो कमाई थी वो कमा के इसी पर लगाई, इसी घर पर। मेरा खुद का 5 मरले का इधर घर है, इधर डबल स्टोरी। अभी डूबी हुई थी एक पूरी मंजिल, 15 फीट तक पानी आया हुआ था। अभी तो कम हो गया ना, 7 फीट हो गया है, लेकिन अब फिर ये ज़्यादा हो रहा है क्योंकि जसर के मुकाम पे उसकी वो बढ़ रही है हाइट पानी की। आपकी बात बिल्कुल सही है कि लोगों के लिए कम किस्त इसलिए थी ताकि एक तो बड़ी तादाद में लोग आए, हाँ, वो प्लॉट खरीदे, उनको एहसास हो कि यार हाँ किस्त कम है, वो एक लालच दिया गया ना, हाँ, वो लालच में सब आ गए। और जैसे जैसे फिर वो कमाते रहे, अल्लाह ताला रिज़्क देता है, वो लगाते रहे कि हम घर बना लेंगे। हर एक की ख्वाहिश है यार मेरा घर अच्छा हो। सेफ नहीं किया, हमने सेफ नहीं किया, सिर्फ बनाया है। सबकी ख्वाहिश यही होती है ना भाई, हमारी छत अच्छी हो, घर खुश होते थे, घर बन गया, किराए से जान छूट गई। 2 माह पहले अभी ऊपर वाला पोर्शन बनाया है, ठीक है, और 10 लाख का सामान नीचे जो भीगा हुआ है, उसके अलावा जो छत पे रखा था वो ला नहीं सकते। अब घर की कंडीशन का ये नहीं पता वो कैसे है, टेढ़ा हो गया या जो भी है। पानी जब तक रहेगा तो घर तो कमजोर हो 10 दिन हो गए हैं, उसकी बुनियादें कमज़ोर हो गई होंगी। हर बंदा इसीलिए परेशान है कि हम अपने घर का अब क्या कर सकते हैं, या हमें हमारा घर मिलेगा या नहीं, वो सही सलामत होगा, रहने के काबिल होगा। रहने के काबिल तो रहा नहीं, अब बुनियादें कमज़ोर होगी ना, रहने के काबिल नहीं रहा। अपनी जान खतरे में डाल के रहना जिसने भी रहना है। ये बात बड़ी वैलिड है, क्योंकि इस घर को में अगर रहना है तो इसको चेक करवाना पड़ेगा इंजीनियर्स के जरिए, फिर रहना है इंशाल्लाह। चेक तो खुदा ना खास्ता कोई हादसा और इंशाल्लाह चेक तो करवाएंगे, लेकिन पानी महफूज रखी है, अदारे पानी निकाले ना, चेक तो हम करवाएंगे, ऐसे तो नहीं हम रहेंगे ना। पानी निकल चेक तो इंशाल्लाह ताला करवाएंगे, जितनी जल्दी निकलेगा हमारे लिए उतना ज़्यादा बेहतर होगा। इससे आगे हम बना नहीं सकते, ये हमने थोड़ा थोड़ा करके सिंगल स्टोरी बनाया है, 3 मरले, 5 साल, ठीक है, 5 सालों में, लेकिन थोड़ा थोड़ा 5-6 महीने में मैंने खुश हुआ, मैं थोड़ा सा कंप्लीट हो गया घर, मुकम्मल थोड़ा सा किया, बड़ा खुश हुआ। लेकिन कब निकले, सब लोग इसी उम्मीद पे जी रहे हैं कि ये पानी निकलेगा, हम अपने घर जाके देखेंगे, हमारा जो बचा खुचा सामान है उसको उठाएंगे, या यहाँ से कहीं और जाके शिफ्ट हो जाएंगे, रेंट पे रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, लेकिन यहाँ से जान छूटे। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं अब यहाँ पे लोगों की एक ही आस उम्मीद है कि इस वक्त पानी निकले यहाँ से और हम जाके देख सकेंगे हमारी जमा पूंजी में क्या कुछ बचा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस गुफ्तगू चल रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक में एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मौजूद हैं इस वक्त इस पानी के अंदर, ये सैलाबी रेला। आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी, ये निजी हाउसिंग सोसाइटी जिसमें मेजॉरिटी अभी तक हमने जिन लोगों से बात की और जो अंदाज़ा ये हो रहा है कि यहाँ पे गरीब आदमी, लोअर मिडिल क्लास मज़दूर आदमी जिसने मेहनत करके अपना घर बनाया, अपना प्लॉट बनाया, अपना आशियाना बनाया, उसने यहाँ पे अपनी जगह ली। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि रेस्क्यू कैंप यहाँ पे मौजूद है, रेस्क्यू का अमला यहाँ पे मौजूद है। अभी जब हम इस बोट में बैठे हैं उससे पहले एक बड़े खूबसूरत मनाजिर थे जिसको मुझे देख के खुशी हुई कि जानवरों को रेस्क्यू किया गया है, एक डॉग को रेस्क्यू किया गया, कुछ मुर्गियों को रेस्क्यू किया गया, और ये रेस्क्यू का प्रोसीजर जो है ये मुसलसल चल रहा है। डॉक्टर रिजवान हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। इससे पहले आप कुछ स्टूडेंट्स को भी शायद लेके गए और एक तरबीती सिलसिला जो जारी है, इस वक्त सिचुएशन क्या, आप अभी अंदर से होकर आए और दोबारा हमारे साथ जा रहे हैं? जी सर, अभी ये जो हमारे इंजीनियर्स थे, स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं और डिफरेंट हमारे इंजीनियर्स हैं, उनको हम लोग जो है ना वो यहाँ पे लेके आए हैं ताकि वो
इसका एक सर्वे कर सकें कि हमारा फ्यूचर प्लान क्या होना चाहिए। और हम यहाँ से लेके पूरा क्रॉस करके रावी तक गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाहर जो लोग खड़े हैं वो इस आस उम्मीद पे हैं कि पानी निकलेगा, हम वापस अंदर जाके बसना शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह सीएम साहबा की हदायत के बाद, उसके बाद जो है हमारे सेक्रेटरी साहब की हदायत के बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं। चूँकि पानी तो आ गया है, अब पानी की जो है वो निकासी का बंदोबस्त जो है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट कर रहा है। उन्होंने वहाँ पे 2 छोटी कैनाल्स बनाई हुई हैं। चूँकि अब रावी का लेवल जो है वो कल से थोड़ा सा अप हुआ है और वो इस साइड दोबारा अगेन और वो इस साइड को वापस आ रहा था, इसलिए उन्होंने वो कैनाल को बंद किया और वहाँ से पानी भी वापस चला जाएगा और ये आहिस्ता आहिस्ता रिसीड कर जाएगा। हमारी टीम्स जो है वो सर हर वक्त यहाँ पे मौजूद होती हैं। कोई भी एनिमल हो, कोई भी इंसान हो, किसी की भी इतला मिले, किसी का भी जो है वो प्रॉब्लम हो, ताकि उसको 24/7 जो है वो यहीं पे रिजॉल्व कर दिया जाए। लोग बाहर मौजूद हैं, वो कहते हैं कि हम अंदर जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि भाई हमारे घर की सिचुएशन क्या है। तो रेस्क्यू उनको इजाज़त कह रहे देता ही नहीं है, हमें लेके नहीं जाता। हमें बताएं तो सही हमारी सिचुएशन क्या है। सर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हदायत के मुताबिक जो है वो यहाँ पे डे टाइम पे जिसका घर है वो अगर बाहर से देखना चाहता है तो बिल्कुल, आज हमारे सेक्रेटरी साहब यहाँ पे आए थे, वो साथ अपने लोगों को बिठा के लेके गए, उन्होंने उनको उनका घर दिखाया है। लेकिन सर इस वक्त चूँकि स्ट्रक्चर जो है ये जितने भी हैं ये बहुत वीक हो चुके हैं। अब बाहर से अब देखें, ग्राउंड फ्लोर जो है वो ऑलरेडी इनंडेटेड है और अगर वहाँ से दरवाज़ा नहीं खुल सकता, छतें वीक हो चुकी हैं और 1-2 वाक़यात जो है इस किस्म के रिपोर्ट भी हुए हैं कि छत से जाने की कोशिश की और छत गिर गई है, तो वो उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। वो आप नहीं डाल सकते, खतरे में नहीं डाल सकते। तो क्या इन लोगों को अभी चले, खैर इस पर आते हैं, अब अंदर सिचुएशन क्या है, पानी कितना मौजूद है? कोई कह रहा है 10 फुट है, कोई कह रहा है 14 फुट है। एक्चुअली क्या सिचुएशन थी क्या यहाँ पे और है क्या? सर हम स्टार्टिंग पॉइंट से, जहाँ से बिल्कुल वो अपर पॉइंट था, हम वहाँ से चले हैं। वहाँ से पानी 4-5 फुट से स्टार्ट होता है और रावी तक जाते जाते ये तकरीबन जो है वो 9 से 10 फुट तक जो है ना, चूँकि डेफिनेटली वो ऐसे सोसाइटी बनी अभी भी बिल्कुल वहाँ पे जो है ना वो तकरीबन 8 से 9 फुट है पानी और कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है। जिस तरह के लो लाइंग एरियाज़ हैं वहाँ पे पानी उस तरह मौजूद है। लोग वो कहते हैं वही कहानी थी, शेर आएगा, बिल आखिर शेर आ गया और सैलाब भी आ गया। तो वो तो इसको एडमिट करने के लिए तैयार ही नहीं थे कि यहाँ पानी आ सकता है। आप क्योंकि इसके एक्सपर्ट भी हैं, समझते भी हैं, ये हुआ क्या है हमारे साथ? सर पानी का जो है वो ऑलरेडी जैसे अपर कैचमेंट एरियाज़ में जैसे रेन्स हुई और उसके बाद जो है वो पीछे से पानी आया, उसके बाद कैबिनेट कमेटी की मीटिंग में ये पहले डिसाइड हो गया था। अलानात जो है वो वाइड स्प्रेडली जो है वो करवाए गए थे कि लोग जो है वहाँ से इवैक्यूएट कर दें, ये इनंडेट हो सकता है। रावी के बेड के आसपास या जो लोग अंदर बैठे हुए थे उनको जो है वो पहले, और तकरीबन मैं आपको अगर फिगर्स बताऊं तो तकरीबन 11 लाख लोग जो है वो उनको वहाँ से निकाला पहले, और आज की डेट तक जो है हमने 2 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने बोट्स के थ्रू जो है वो इवैक्यूएट कर चुके हैं। अच्छा, वेरी गुड, माशाल्लाह। तो इसका जो है वो फिगर सर जैसे जैसे इस एरिया में तो गालिबन जानवर भी होंगे ज़्यादा, डेफिनेटली। तो उसकी इवैक्यूएशन कैसे हुई है? कुछ लोग जो है वो पहले जिस तरह पानी आया उनकी जो इवैक्यूएशन, जिस तरह छोटे जानवर थे तो उनको जो है वो बोट्स के थ्रू जो है वो साथ साथ किया गया, और जब तक जो है पानी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था तो साथ हमारे लोग लगे और उन्होंने जो है उनको इवैक्यूएट यहाँ से खुद भी करवाया। अभी इस वक्त जहाँ पे हम मौजूद हैं, ये आपके ख्याल से कितना पानी होगा? क्योंकि मेरे रफ एस्टिमेट के 5-6 फुट के करीब तो ये पानी पहुँच चुका है। एग्जैक्टली यहाँ से तकरीबन 5 फुट है, 4.5 से 5 फुट है। अगर आप शटर देखते हैं तो शटर हाफ जो है, हाफ से थोड़ा सा कम जो है वो इनंडेट हुआ है, और यहाँ से 4 से 5 फुट पानी है यहाँ पे। और ये जो जुल्म यहाँ पे लोगों के साथ ढाया गया कि क्योंकि रेस्क्यू हमेशा, जब हम रेस्क्यूअर से बात करते हैं वो कहते हैं हमेशा भाईजान प्लानिंग किया करें, देखा करें चीज़ें। आप कोई नई बिल्डिंग बनाते हैं प्लानिंग करें, आप पुरानी इमारतें लाहौर के अंदरून में चले जाए तो रेस्क्यू वाले मुसलसल कहते हैं यार हम आते तो हैं रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन खुदारा जो आप रह रहे हैं आप इसको देखें तो सही कहाँ पर रह रहे हैं। तो यहाँ पर तो लोगों ने नए घर बनाए हैं सर। बिल्कुल सर, चूँकि डेफिनेटली जब भी कोई सोसाइटी बनती है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक बनती है। अब यहाँ पे जिस तरह घर बने हुए हैं, पानी अब आया है, पानी ने वहाँ से उसको क्रॉस किया है, एक जगह से जो है पानी की सीपेज हुई है और छोटा सा रास्ता बना है और पानी जो है वो इधर दाखिल हो गया है। ऑल्दो अगर जब आप बंद पे जाएंगे, बंद पे आप देखेंगे कि वहाँ पे जो है ना खासा एक बहुत बड़ा एरिया है बंद का, मतलब जो है ना वो ये नहीं कि कोई बंद तोड़ा या वहाँ से ऐसे हुआ, वहाँ से किसी छोटे रास्ते से पेनिट्रेशन होकर आया, पेनिट्रेशन होकर आया, मतलब इसको ऐसा नहीं कि पूरा बंद टूट गया और पानी आ गया। नहीं बिल्कुल नहीं, वहाँ से टूटा नहीं है, मतलब ये नहीं कि किसी ने तोड़ा है बंद, वहाँ से छोटा सा एक रास्ता बना और पानी डेफिनेटली अब जिस 2.5 लाख पे था तो
डेफिनेटली वहाँ से जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता पानी आया, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना एकदम से इतना पानी नहीं हुआ, ये थोड़ा थोड़ा करके जो है ना ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ है। अच्छा, तो अब मुझे सर अपने ज़रा रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में बताएं। आप तकरीबन लोग कह रहे हैं 1 हफ़्ता हो गया, 1 हफ़्ते से यहाँ पे पानी मौजूद है और हम मुसलसल यहाँ पे बाहर बैठे हैं। आपका अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है, आपकी बोट्स जाती हैं अंदर, बोट जाके इस वक्त क्या करती हैं? क्योंकि लोग तो तकरीबन बाहर आ गए। बिल्कुल सर, जिस तरह आपने पहले फरमाया है कि यहाँ से लोग जो है वो अपना घर देखने के लिए, हो सकता है कोई जानवर रह गया, हो सकता है किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो सकता है कोई और मसला हो, कोई अभी तक अंदर रह गया हो, तो मतलब 24/7 जो है वो यहाँ पे डिप्यूट है। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को आना जाना या इस साइड से दूसरी साइड पे जाना है, तो वो उसको लेके भी जाते हैं, और एवैक्यूएशन अगर किसी की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए हम लोग हम वक्त जो है वो हुकूमत शाना बशाना खड़े हैं। इस तरफ क्या ये लेवल बढ़ता जा रहा है? नहीं सर, पानी अब वहाँ से दरिया से नहीं आ रहा इस साइड पे, तो वहाँ से उन्होंने वो बंद किया हुआ है। वहाँ पे काफ़ी बहुत खुली जगह है जहाँ से पानी बहुत दूर चल रहा है। ठीक है। अब वहाँ से इधर पानी नहीं आ रहा। अब यहाँ से वहाँ निकालने के लिए, चूँकि कल पानी का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया था, तो इसलिए वहाँ से इधर आना शुरू हो गया। अदरवाइज इरिगेशन डिपार्टमेंट ने वहाँ पे हम देख के आए हैं कि 2-3 उन्होंने छोटी कैनाल्स बनाई हुई है ताकि पानी जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल आपके ख्याल से एस्टिमेटेडली कितना टाइम लगेगा यहाँ से पानी को निकलने में? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त पानी का निकलना है यहाँ से। जैसे अब वाटर रिसीड हो रहा है, अब उस साइड पे अगर पानी जाना शुरू हो जाए तो मेरे ख्याल में जो है 1-2 दिन या मैक्सिमम 2 डेज़ में पानी निकल जाएगा। पानी निकल जाएगा। तो उसके बाद, क्योंकि अगेन जिस तरह आपने कहा कि हमारे इंजीनियर्स भी आए हैं, वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स भी आए हैं, वो देख रहे हैं, तो वो क्या करेंगे यहाँ पे, लोगों को कैसे अलाउ किया जाएगा? सर, हम अपनी जो है वो पोस्ट फ्लड जो स्टडी एक होती है कि मतलब जो ना कि लेसन लर्न क्या हुए, हम उसके हवाले से जो ना हम सारी चीज़ें देख रहे हैं ताकि फ्यूचर में हम अपनी कौम के लिए अपनी गवर्नमेंट के साथ मिल के कुछ कर सकें कि फ्यूचर में इस तरह के सिनेरियोज़ ना बने। उसके लिए हम लोग जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट स्टडीज़ कर रहे हैं। हम रेस्क्यू के हवाले से हम अपने तौर पे स्टडीज़ कर रहे हैं कि हम अपने रेस्क्यू एफर्ट्स को या रेस्क्यू एक्टिविटीज़ को या उनको किस तरह इन्हांस कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया ये आप गुफ्तगू सुनने नाज़रीन। एक ओवरऑल व्यू अगर आप देखें इसका कि सिचुएशन ये है कि लोगों के घर अब डूबे हुए हैं, ये सैलाब आया, कुदरती आफत आई और यहाँ पे बहुत से वो लोग हैं। ये इस घरों के स्ट्रक्चर से देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास तबका, मज़दूर तबका, जिसकी हमने गुफ्तगू भी आपको सुनाई कि वो यहाँ पे रहता है और उसने बड़ी मुश्किल से, क्योंकि पीछे आपको शटर्स जो है वो आधे नज़र आ रहे थे, यहाँ पे लेवल बढ़ता जा रहा है और ये शटर्स जो हैं आपको दुकानों के अगर आप देखें तो ये हाफ से ऊपर आ चुके हैं, जो इस वक्त कवर हो चुके हैं इस पूरे एरिया में। एक और प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे लाइट नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ही मौजूद नहीं है। सर डेफिनेटली अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे कनेक्शन इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, तो उसको कट ऑफ किया हुआ है ताकि कोई और। वो तो अच्छी बात है, यहाँ पे वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है सोसाइटी में। सर है, वो देखें यहाँ से वायर्स गुजर रही हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मली है, अदरवाइज़ यहाँ पे इस वक्त कट ऑफ किया हुआ है कि कोई और जो है वो एमरजेंसी या इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट ना हो। यहाँ पे बहुत से लोगों की मैंने दास्तानें सुनी, वो कह रहे हैं हमारी बच्ची की शादी थी, एक शख्स मेरा 5 तारीख को बच्ची की शादी थी, मेरी बच्ची के जहेज़ का सामान मैंने बनाया वो सब अंदर रह गया। वो कहते हैं मैंने किसी से बात की कि मुझे जाने दे, लेकिन मेरे तो घर ही डूब गया, मैं कैसे सामान कैसे निकालूँ। सर वेरी अनफॉर्चुनेट, अब ये एक कुदरती आफत है कि जो हमारे कंट्री में आई हुई है और हमने आपने सब लोगों ने उसको मिल के जो है उसे केटर करना है और इंशाल्लाह ताला जो है हम लोग अपनी बिलीव मी के अटमोस्ट कोशिश कर रहे हैं। हमारे सेक्रेटरी साहब से लेके जितना भी अमला है 1 से 2 घंटा मैक्सिमम जो है वो हम नहीं, वो तो नज़र आ रहा है सर। मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप क्या सबसे बड़ा हर्डल क्या आया रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान, क्योंकि यहाँ पे इमोशनल एलिमेंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है लोगों का। मेरा घर हो सर, मैंने घर बनाया हो मेहनत करके, मेरा सारा सामान जुड़ा हो 3 दिन के बाद और उसके बाद मुझे पता है मेरी पसंदी नहीं है कि मैं दोबारा खड़ा हो सकूँ, तो इमोशनल एलिमेंट तो मौजूद है। हर्डल क्या आई आपको सबसे ज़्यादा? सर यहाँ से पे भी और डिफरेंट जगहों पे जहाँ पे लोग, जो आपने फरमाया अभी कि लोगों के घर थे, उनकी जायदादें थी, वहाँ पे उनका निकलना, इंसान हमेशा कोशिश करता है कि वो वहाँ से अपने घर को जो ना शायद उसका घर बच जाए। हर किसी की यही सोच होती है कि शायद मेरा घर बच जाए, लेकिन अब इस किस्म का सिनेरियो बन गया है तो इंसानी ज़िंदगी की कीमत जो है वो इन चीज़ों से मेरे ख्याल में थोड़ी सी ज़्यादा है, और बल्कि सबसे ज़्यादा है। इंसान ज़िंदा है, सलामत है तो इंशाल्लाह जान है तो जहान है, और इस तरह ये चीज़ें दोबारा बन जाएंगी। लेकिन इस वक्त जो है वो मेरे ख्याल में हमें अपनी गवर्नमेंट
जो है ना बिल्कुल शाना बिशाना होकर चलना चाहिए एज ए कौम, और इंशाल्लाह ताला हम इससे निकल और जाएंगे इस मुश्किल घड़ी से निकलना चाहिए इंशाल्लाह। अब ये जो दुकान है ये गालिबन दुकान ही लग रही है क्योंकि इसका शटर है, इसके शटर तकरीबन जा चुके हैं अंदर। सर इसमें ये थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि सबसे पुरानी दुकान है और थोड़ा सा वो नीचे बनी थी। टेक्निकल सवाल सिर्फ ये कि क्या ये जब पानी उतरेगा तो ये इस काबिल रह जाएगी कि यहाँ इसके अंदर इसकी छत तले कोई काम कर सके, कोई बैठ सके, क्योंकि खुदा न खास्ता कोई हादसा, आंधी तूफान, जलजला कुछ भी आता है तो ये तो गिर जाएगी। सर ये जब रिसीड होगा वाटर, उसके बाद जो है ना ये ड्राई होगा, उसके बाद स्ट्रक्चरल इंजीनियर दोबारा आएंगे, फिर इसको दोबारा देखेंगे और उस इसका पूरा प्रोसेस के बाद लोगों को इजाज़त दी जाएगी यहाँ पे दाखिल हो। कुछ लोग डेफिनेटली जिनके घर हैं वो आएंगे, उसको ओपन करेंगे। इसका बड़ा सिस्टमेटिक जो है वो डीसी साहब यहाँ पे बार बार आते हैं, उन्होंने इसके बारे में हदायत दी हुई हैं कि यहाँ पे देखें सर इस तरह के सिनेरियो में जो लोग कहते हैं ना कि मुझे वहाँ तक ले जाएं, अब इसमें चोरी चिकारी वाले सिनेरियो भी जो है ना वो सर क्रिएट हो रहे हैं, लोगों ने शिकायत की है बाहर जी, इसलिए जो है लेकिन साथ उन्होंने जो बेनिफिट ऑफ डाउट वो रेस्क्यू को भी दिया है, पीरा को भी, उन्होंने कहा कि किस इनको क्या मालूम हमारा घर है या नहीं है। बिल्कुल सर, डिफरेंट एजेंसीज जो है वो गवर्नमेंट ने जो है वो यहाँ पे डिप्यूट की हुई हैं, पुलिस है, पीरा है, रेस्क्यू है, सारी एजेंसीज यहाँ पे मौजूद हैं ताकि इस जगह इनंडेट तो हो गई है लेकिन अब इसमें कोई चोरी चकारी वाला एलिमेंट या फर्दर जो है वो जानी लोगों का जो है ज़िया ना हो। बहुत शुक्रिया, ये आपने गुफ्तगू सुनी नाज़रीन रेस्क्यू की भी, और ओवरऑल एक सिचुएशन अगर आप देखें कि ये निजी हाउसिंग सोसाइटी जहाँ पे लोगों के घर मौजूद हैं, लोगों की दुकानें मौजूद हैं, पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद है, लिविंग सोसाइटी ये थी यहाँ पे, गरीब लोग, गरीब गुरबा, उनके साथ जो इस वक्त हुआ वो एक अफसोसनाक कहानी है। इस सोसाइटी के मालिक को तो गिरफ़्तार कर लिया गया है एंटी करप्शन की जानिब से, लेकिन उस पर रिकवरी क्या होगी, उससे निकलेगा क्या। और यहाँ पे जो गरीब लोग, जिनको अभी आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि हमें कहा गया कि 5,000 रुपया किस्त दे दो, लाख रुपया मरला ले लो, इस तरीके से झांसा दिया गया। क्या कहा, जो पैसे हैं वो दे दो और अपना घर बनाना शुरू कर दो। तो इस तरीके से जहाँ पे सोसाइटियाँ आबाद होगी। वज़ीर-ए-आज़म पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ का भी इस पर बयान आया कि जो गैर कानूनी सोसाइटियाँ इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, सख्ती से कार्रवाई की जाए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि कार्रवाई की जाए। तो यहाँ पर जो कार्रवाइयाँ होंगी उसके बाद उन लोगों को जिनके यहाँ पे घर थे, जिनकी यहाँ पे ज़िंदगी की जमा पूंजी थी, उनको इन रिटर्न क्या मिलेगा, ये एक बहुत बड़े सवालिया निशाना। लेकिन इस वक्त सबसे अहम ये है कि लोगों की ज़िंदगियों को महफूज बनाया जा सके, यहाँ से जानवर जो हैं उनको महफूज बनाया जा सके, इवैक्यूएशन प्रोसेस जो है उसको सही तरीके से अमली जामा पहनाया जा सके। और यहाँ पे रेस्क्यूअर जो हैं वो मुसलसल यहाँ पे गश्त करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है, क्या कहीं कोई शख्स, कोई जानवर, क्योंकि अभी हम जब इस बोट में बैठे हैं उससे पहले यहाँ पे जानवरों को रेस्क्यू किया गया है, यानी 8 रोज़ से ये सिलसिला जारी है। तो इस वक्त भी रेस्क्यू अमल जारी है। जानवर जहाँ मिल जाए, अगर इंसान मिल जाए, कोई किसी भी किस्म की चीज़ हो तो उसको रेस्क्यू करना एक इबादत समझी जाती है और उस इबादत को यहाँ पे निभाया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि हमारे हालात बेहतर होंगे और इस पूरी आफत के बाद हमें मिनसुल कौम खुदा के सामने सजदा रेज़ होकर अपने गुनाहों का तौबा इस्तग़फ़ार भी करना चाहिए और ये दुआ करनी चाहिए कि हम मुत्तहिद होकर अपने मुल्क की खातिर कुछ करें, अपने हालात बेहतर करें। आज से प्रोग्राम में नमाज़ सुल्तान शाह दीजिएगा। अल्लाह ने के मान।